अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद आसिफ़ है और मैं चौधरी महमूद हुसैन वेलफेयर फाउंडेशन में एज़ मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो एमरजेंसी मैनेजमेंट एट होम की सीरीज़ है, जिसमें हमारे जो रोज़मर्रा मामूल के मरीज़ होते हैं जिनकी कोई कॉम्प्लिकेशन घर में आ जाती है और इमीडिएटली घर में हम जो कर सकते हैं उसके मुताबिक हम ये कुछ अपना एक सेशन जो है वो रिकॉर्ड किया करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे कि वो मैनेजमेंट अपने घरों में अपने पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो तकरीबन हर घर में हर फैमिली में हमें देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमारे सब बुज़ुर्ग बड़े हमारे घरों में मौजूद होते हैं। इसमें जो है हमने देखना होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना रह रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर जिसके पास वो जाते हैं वो उनको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं। वो दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर कम करती हैं, जब मरीज़ वो दवाइयाँ लेता है तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता और वो ब्लड प्रेशर दवाइयाँ लेने के बावजूद फ्लक्चुएट करता है, ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। उन सूरत हाल में हमने क्या करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल रह रहा है दवाइयाँ लेने से और वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा, डॉक्टर को आप विज़िट कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन या कोई भी नुस्खा जो हमारे घरों में यूज़ होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अब हमारे घरों में नॉर्मली पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जब हम वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो अबव द नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि जो नॉर्मल लिमिट्स ब्लड प्रेशर की उस पेशेंट की मेंटेन रह रही होती हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उन सूरतों में हमने जिस तरह से हमारे घरों में कहा जाता है कि इसको पानी में स्प्राइट डाल के या 7 अप डाल के कोई भी बोतल डाल के पानी में दी जाए, वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। ब्लड प्रेशर उससे लो नहीं होता, ब्लड प्रेशर उससे मज़ीद हाई होने के खदशात होते हैं। इस तरह से क्योंकि वो जब बोतल या वो ड्रिंक कंज्यूम कर रहा होता है उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट होता है, सोडियम कंटेंट होता है। सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए जहर है। ऐसे ही है जैसे चीनी शुगर के मरीज़ों के लिए। तो हमेशा ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सोडियम वाली चीज़ों से अवॉइड कराया जाता है, विद इन लिमिट्स दी जाती हैं। तो जब एक पेशेंट को आप स्प्राइट या 7 अप देते हैं उससे ब्लड प्रेशर उसका मज़ीद ज़्यादा होने के खदशात होते हैं। आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी। आप सादा पानी ज़रूर दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन कोई भी सोडियम कंटेनिंग ड्रिंक आपने उसको नहीं देनी होती। नंबर 2, अब आपने पेशेंट को करना क्या है? सबसे पहले आपने ऑब्ज़र्व करना है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर वाकई कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रह रहा है। आपने अगर आपके घर में डिजिटल आलात हैं, आपने डिजिटल आलात से उसका ब्लड प्रेशर चेक करके 10 से 15 मिनट के बाद रिपीट करना है। अगर उस पर ज़्यादा आ रहा है आप किसी करीबी फैसिलिटी पे चले जाएं जहाँ पे मैनुअली ब्लड प्रेशर चेक होता है और नॉर्मली फार्मेसीज़ पे मैनुअल अपरेटस अवेलेबल होता है। आपने चेक करवाना है और वहाँ पे आपने देखना है कि ब्लड प्रेशर कहीं इसका ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा फिर भी हो रहा है तो आपने फ़ौरी तौर पे करीबी एमरजेंसी में चले जाना है। करीबी जो भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ पे आपको MBBS डॉक्टर मिल रहा है, आपने वहाँ पे चले जाना है। क्योंकि ज़्यादा देर ब्लड प्रेशर हाई रहने से दिल का दौरा हो सकता है, दिमाग में कोई वेसल, कोई नस फट सकती है जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है, कोई दिमाग की इंजरी हो सकती है, गुर्दों पे असरात पड़ सकते हैं, कोई इंटरनल ब्लीड हो सकता है पेशेंट को। तो इस वजह से आपने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को आपने ये यकीन दहानी कर लेनी है कि ब्लड प्रेशर वाकई ज़्यादा है। नॉर्मली घरों में ये किया जाता है कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए कैप्टोप्रिल की गोली या कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव की गोली ज़ुबान के नीचे रख दी जाती है, जो कि बहुत गलत है। एकदम से जो ब्लड प्रेशर आप लो करेंगे वो भी मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दिल का दौरा हो तो उसमें उसकी मरीज़ की अल्लाह ना करे मौत भी हो सकती है। दिमाग का कोई मसला हो तो तब भी ऐसे असरात का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जल्द अज जल्द उसको करीबी आपने मेडिकल फैसिलिटी में उसको ले जाना है। ब्लड प्रेशर एक दफ़ा यकीन दहानी करने के बाद कि वाकई ज़्यादा है। नंबर 2, ये आपका ब्लड प्रेशर 200 से भी ज़्यादा चला जाता है एक मरीज़ का, तब आपने क्या करना है? आपने मरीज़ को फ़ौरन से करीबी अगर आपके पास नहीं है कोई भी फैसिलिटी, आपने 1122 को कॉल करके और मरीज़ को आपने हस्पताल पहुंचाने की कोशिश करनी है।
और समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ मरीज़ के सर में एकदम शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है या दिल में दर्द स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सीने में दर्द होता है, कोई बाजू में दर्द। इसको आपने फ़ौरन से जो है ना, फ़ौरन से एड्रेस करना है। इसके लिए आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है। इन एनी केस किसी भी सूरत के अंदर आपने मरीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है किसी टर्शरी केयर ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे दिल का या दिमाग का आपके पास इलाज मौजूद हो। तो कभी भी ब्लड प्रेशर के लिए लो करने के लिए दवाई फ़ौरन से ख़ुद नहीं देनी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर। हाँ, अगर मरीज़ ने अपनी कोई डोज स्किप की हुई है वो आप उसको ज़रूर दे सकते हैं, जो डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है वो आप उसको डोज़ दें। मरीज़ को जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट चाह रहा है वो ज़रूर यकीन दहानी के साथ पूरा करवाएं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में एक नए पैगाम के साथ, एक नई डिज़ीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर वलीद आसिफ।